तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 17 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 17 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देखो, ये जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, इसका पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में आपका कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 8 पूछे जाएंगे। टोटल प्यार बच्चों देखो, टोटल आपके पेपर में प्यार बच्चों देखो 8 पेज होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 16 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यार विद्यार्थियों आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। देख सकते हो ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में देख सकते हो प्यारे बच्चों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द अल्टीमेट चैलेंज दैट डेज इज टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेक यूर माइंड काम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है, आप लोग याद रखना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पैसेज के मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट, तो देखो टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं द वर्ड मेडिटेशन इज, तो देखो ए नाउन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका रिटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इफ इंडिया वांट टू बी एन डेवलपमेंट कंट्री, तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा ये। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वुमन एजुकेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वीपन, तो देखो टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं which word in the passage means demand of money of the other things before और ड्यूरिंग द मैरिज, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डोरी आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन वुमेन्स एजुकेशन, तो देखो ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से सेक्शन बी को देख लीजिएगा। सेक्शन बी में इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कि प्यारे बच्चों देखो आपको गिव ए सुइटेबल टाइटल मेक नोट्स ऑन इट, और इसमें से दो काम आपको करने होते हैं। देखो एक तो टाइटल देना होता है और नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना। अब ये टोटल प्यार बच्चों देखो कितने अंक की पूछी जाती है, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। यहाँ पर देख सकते हो 1 अंक का टाइटल होता है और 3 अंक की प्यार बच्चों देखो आपके नोट्स आते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके 4 नंबर की अब ये आती है।
और वैसे देखो एकदम ये सरल होती है, वैसे तो आपको बनानी आती होगी और नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के अंत में एक लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना सीख लेना। एकदम सरल है, 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखो नोट मेकिंग अगर आपने सीख लेना तो आप लोगों के 4 नंबर कहीं नहीं गए। बाकी मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि देखो आपको सॉल्यूशन बताना भी ज़रूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका सॉल्यूशन। टाइटल ऐसे दिया जाता है, नोट्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और वैसे प्यारे बच्चों, आपको नोट्स बनाने नहीं आते हो तो आप लोगों को जो वीडियो मैंने बताया ना, उस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ना। यू आर जे जया, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन द गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। write an application to your principal requesting him her to grant you 3 days लीव। 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए, किसके लिए? आपके बड़े भाई की शादी है इसलिए, तो आपको ये आवेदन पत्र लिखकर आना होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको ये लिखकर आना होगा, जो कि मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा पूरा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया ये। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, आपको मैं इनका सॉल्यूशन भी बाद में उपलब्ध करवा दूंगा, मगर जितना हो सकता है मैं अभी आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला, इसका सॉल्यूशन आप लोग इस प्रकार से तैयार कर लेना। ये पूरा का पूरा प्यार बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको तैयार कर लेना अच्छे प्रकार से। यहाँ पर प्यार विद्यार्थियों आपको मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। 7 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो टू होम। तो देखो यहाँ पर आपका मस्ट आ जाएगा। माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, तो देखो इसमें आपका रिटायर्ड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ टाइम इज लेफ्ट, देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड वाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सीता इज देन एनी अदर गर्ल, तो देखो मोर इंटेलिजेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। आई दिस बुक येस्टरडे, तो देखो यहाँ पर आपका रीड आ जाएगा। सातवें में आपका यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो देखो यहाँ पर आपका अनलेस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ के जाइएगा। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पूछे डुअल डायरेक्टेड के, उन सभी का सॉल्यूशन आपको ये दिया गया है, ठीक है। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सेक्शन डी पूछा जाएगा। सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 9 होगा, और प्रश्न नंबर 9 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसो, लेंचो को केवल 70 पीसो क्यों मिले थे? तो देखो इसका उत्तर होगा, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हेन एन ए फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी शी वाज स्कूल गोइंग गर्ल। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाए 13 ईयर ओल्ड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रपोजल इट इज ए वन एक्ट प्ले अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रशियन वेडिंग कल्चर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 10 में आपको 10 का ए वाला भाग दे रखा है, जिसमें कि आपको एक एस्टेक्ट दिया जाएगा और इसके आंसर आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंथली अकाउंट ऑफ बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। तो देखो सम वाल इन पेंसिल, इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच वर्ड इन द एस्टेक्ट मीन्स ए प्लीजेंट फेट बॉडी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्लम्प आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज। तो देखो बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग आपको ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखो पर जो ये जो एस्टेक्ट होगा ना, ये आपकी पोएट्री से होगा।
तो पोएट्री प्यारे बच्चों आपको पढ़कर जानी है ये। और इसके आंसर चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ द टेक्स्ट वुन टेकन बॉय। तो देखो ये कहाँ से लिया गया है, अमांडा नाम की पोएम से लिया गया है। द वर्ड ओरपेन मीन, तो देखो ओरपेन का मीनिंग क्या होता है, ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, ए चाइल्ड हूँ रोम्स स्ट्रीट। तो देखो ए चाइल्ड हूँ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। तो देखो सी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 11 में आपको इस प्रकार से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। एक एक करके प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये दे रखा है, चौथे के बाद में देखो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, छठे का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, सातवें का उत्तर ये लिखा है, और आठवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 12 में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। देखो 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, जिसमें आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 13वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 में आपको 1, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 14वें के प्यारे बच्चों देखो पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे कि 15 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1, 2। देखो पर जो पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो आगे जो आपका 16वां क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हो 16वें में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 16 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, या तो आपको ये वाला कर देना है, या फिर प्यारे बच्चों ये वाला कर कर आपको आना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।